मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे अस्थिर इलाका। पिछले 50 सालों में यहाँ जो वॉर्स हुए, जैसे ईरान इराक वॉर, गल्फ वॉर, इराक वॉर, और इन सभी वॉर्स में एक देश हमेशा से मौजूद रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका। लेकिन सवाल है, अमेरिका मिडल ईस्ट में क्या कर रहा है? अमेरिका मिडल ईस्ट में इतना पैसा भी क्यों खर्च करता है? क्योंकि ये सिर्फ वॉर का इलाका नहीं है, ये दुनिया की ऑयल पावर, एनर्जी कंट्रोल और ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस का सेंटर। आज हम लोग यही समझेंगे मिडल ईस्ट में अमेरिका की असली स्ट्रैटेजी क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व कहाँ है? मिडल ईस्ट में। ग्लोबल प्रूवन ऑयल रिजर्व्स लगभग 1.7 ट्रिलियन बैरल्स की, इसमें से 48% मिडल ईस्ट में है। मतलब आधे से थोड़ा सा कम। सबसे बड़े रिजर्व्स कहां पर हैं? सऊदी अरेबिया में 267 बिलियन बैरल्स। फिर ईरान में 209 बिलियन बैरल्स। फिर इराक 145, कुवैत 101 और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 98 बिलियन बैरल्स। यानी दुनिया का लगभग आधा तेल इसी इलाके में है। इसीलिए मिडल ईस्ट का नियंत्रण ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करते रहता है। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट कहां पर है? ईरान से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से दुनिया के 20% ऑयल सप्लाई होता है हर दिन। लगभग 21 मिलियन बैरल ऑयल हर दिन यहां से वहां होते रहता है। अगर इस रूट को वॉर की वजह से या किसी और रीजन की वजह से कोई बंद कर दे तो पूरी की पूरी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में आ सकती है। इसीलिए अमेरिका इस इलाके में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखता है। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में एक विशाल मिलिट्री नेटवर्क बनाया है। इस क्षेत्र में करीब करीब 30 से ज्यादा यूएस मिलिट्री बेसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेसेस जैसे कि अल उदय एयरबेस, नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन, अल दाफरा एयरबेस और कैंप आरिफ जान। इन बेसेस पर हजारों सैनिक तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में मैं अगर आपको कहूं तो यूएस के ट्रूप्स लगभग 40,000 सैनिक वहां पर तैनात हैं। ये नेटवर्क अमेरिका को पूरे क्षेत्र में रैपिड मिलिट्री रिस्पांस देता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है पेट्रो डॉलर सिस्टम। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। 1970s के दशक में अमेरिका में और सऊदी अरेबिया में एक समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार ऐसा था कि दुनिया का अधिकांश तेल यूएस डॉलर में ही बेचा जाएगा। यानी कि आप जब ऑयल बेचते हो तो आपको यूएस डॉलर मिलेंगे। इसका मतलब अगर किसी देश को भी तेल खरीदना है तो उसके पहले उसको यूएस डॉलर चाहिए। आज दुनिया के लगभग 80% ऑयल ट्रेड आज भी डॉलर्स में ही होते हैं। इससे यूएस डॉलर की ग्लोबल डिमांड बनी रहती है और यही कारण है डॉलर आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी में से एक है। वो पावरफुल कहां से है? इसी रीजन में से, इसी इलाके की वजह से। इसीलिए अमेरिका को इस इलाके पर हमेशा हमेशा डोमिनेंस चाहिए। मिडिल ईस्ट वॉर्स इतिहास के सबसे महंगे वॉर्स में से एक है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बोलें तो इराक वॉर देखिए। इस वॉर की कुल लागत थी करीब करीब 2 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि लगभग 180 लाख करोड़ रुपीस। जो वॉर अफगानिस्तान में हुआ उसकी कुल लागत थी करीब करीब 190 लाख करोड़ रुपीस। अगर यूएस डॉलर्स में बताया जाए तो 2.3 ट्रिलियंस। इन दोनों युद्धों को मिलाकर
अमेरिका ने खर्च किए करीब करीब 4 ट्रिलियन से ज्यादा, यानी लगभग 350 लाख करोड़ रुपीज। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। एक तो ऑयल सप्लाई सिक्योरिटी, दुनिया की एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित रखना। दूसरी है ग्लोबल मिलिट्री डोमिनेंस, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसेस बनाए रखना। और तीसरी है पेट्रो डॉलर सिस्टम, यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को एंजॉय कर रहा है और उसको वो बनाए रखना चाहता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी सिर्फ वॉर के लिए नहीं है, यही एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है जो आपको समझना है। यहां पर दांव पर लगा है दुनिया का ऑयल, दुनिया का तेल और ग्लोबल इकोनॉमी और यूएस डॉलर की पावर। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए अमेरिका हर साल यहां पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है इसी क्षेत्र में इंफ्लुएंस बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर मिडल ईस्ट का बैलेंस बदल गया तो बदल सकती है पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पावर।